आज की इस वीडियो में HTML5 के लिए जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है ब्लॉक कोड टैग एंड द क्यू टैग। फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ब्लॉक कोड टैग हमारा क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली एक सेमेंटिक टैग है और लॉन्गर कोटेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे टेक्स्ट को हमारे रिमेनिंग टेक्स्ट से यानी हमारी वेबसाइट का जो दूसरा टेक्स्ट है उसके साथ में जो भी हमने लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट कर देता है, डिस्टिंग्विश कर देता है और यूनिक कर देता है हमारे जो सराउंडिंग टेक्स्ट होता है वेबसाइट का। इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, कोडेड टेक्स्ट इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन अदर सोर्स। इट मीन्स कि इसमें ब्लॉक कोड के टैग में हम जो भी कंटेंट या टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा अपना नहीं होगा, बल्कि हम किसी वेबसाइट से कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। ब्राउजर रेंडर्ड इट्स कंटेंट विद इंडेंटेशन। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बताता है कि लास्ट पॉइंट बेसिकली सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश करता है आपके ब्लॉक कोड के टेक्स्ट को आपके जो है सराउंडिंग टेक्स्ट है उससे। तो डिस्टिंग्विश कैसे करता है? थ्रू इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है इसको हम जो है अभी प्रैक्टिकली जो है इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बहुत इजी है। सिंपल, हमने एक ब्लॉक कोड का टैग लगाया और ब्लॉक कोड के टैग में अभी साइट और इस चीज़ को आप छोड़ दें, ठीक है। ब्लॉक कोड का टैग लगाया और ब्लॉक कोड का टैग क्लोज कर दिया। उसके इनसाइड मैंने एक पैराग्राफ का टैग बनाया है, ठीक है। पैराग्राफ का टैग बनाना ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ का टैग लगाएं या ना लगाएं, बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है और ये हमें लगाना चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं साइट की। इतना काम क्लियर हो गया कि ब्लॉक कोड का टैग हमने ओपन किया, क्लोज किया, उसमें पैराग्राफ का टैग रखा और उसमें हमने ये कंटेंट लॉरम एप्सिलॉन जो मैंने यहाँ लिखा है, आप कंसीडर करें कि ये मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि किसी का काम मैंने कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगा लिया। अभी साइट का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट इक्वल्स टू कोटेशन में URL, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था अपनी कि जो भी ओपनिंग टैग होता है उसमें टैग नेम के अलावा जो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कहलाती हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो साइट हमारा एक एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट क्या करता है? ये एट्रीब्यूट बताता है कि आपने ये टेक्स्ट कहाँ से कॉपी किया है, बेसिकली रेफरेंस देता है। और अगर आप यहाँ देखें तो वेयर साइट इज एन एट्रीब्यूट, साइट क्या है? एक एट्रीब्यूट है, इट्स वैल्यू इज द URL। इसकी जो वैल्यू है इट मीन्स ये क्या है? URL। और URL क्या है? बेसिकली वो एड्रेस है जहाँ से हमने टेक्स्ट अपना या कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है। इससे क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट में किसी का कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और जब उसको आप होस्ट करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपने यहाँ पे उसका जो ऑफिशियल ऑनर है, ऑफिशियल जो एड्रेस है, रेफरेंस है, आपने यहाँ पास किया होता है। इससे क्या होता है कि आप बताते हैं कि ये टेक्स्ट कंटेंट मेरा नहीं है बल्कि मैंने इस वेबसाइट से कॉपी किया है, ठीक है। तो एक ऑफिशियल और एक लीगल वे होता है किसी भी कंटेंट को अपनी वेबसाइट में पुट करने के लिए। इसके बगैर अगर आप करेंगे तो मे बी कि जो इसका जो रियल ओनर होगा, ऑफिशियल ओनर होगा, तो उसके पास ये राइट है कि वो आपकी वेबसाइट को बैन करा सकता है अगर आपने उसके कंटेंट के लिए यहाँ पे रेफरेंस नहीं पास किया। आगे मूव करते हैं सेकंड टैग की तरफ। कोटेशन टैग जो है हमारे पास, इट इज ऑल्सो सेमेंटिक टैग और ये क्यों यूज होता है? शॉर्ट कोटेशंस के लिए यूज होता है। और रेंडर कैसे करता है इसको? ब्राउजर डबल कोट्स में रेंडर करता है। एग्जांपल देखेंगे आप, बहुत सिंपल है। मैंने एक पैराग्राफ का टैग बनाया और पैराग्राफ के टैग के इनसाइड क्यू का टैग बनाया। अब दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट देख लें कि ब्लॉक कोड के इनसाइड पी का बनाया था और यहाँ पे पैराग्राफ के इनसाइड मैंने क्यू का टैग बनाया, ठीक है। इस क्यू के टैग में हम कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं, यहाँ मैंने सिंपल से लिखा है वर्क, वर्क एंड वर्क, एक मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब जब ब्राउजर इसको रेंडर करेगा तो यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगे। आज की वीडियो में जो था हमने यही दो टॉपिक्स कवर करने थे। अब जल्दी से हम इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ब्लॉक कोड और क्यू का टैग हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं ब्राउजर पे। सो हम जल्दी से अपने टेक्स्ट को प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर का नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक कोड एंड क्यू टैग्स। इसके इनसाइड आते हैं, ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे जल्दी से हम क्या करते हैं, फाइल बना लेते हैं, index.html की फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर और यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली टाइटल देते हैं ब्लॉक कोड एंड क्यू टैग्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉक कोड लिख लेते हैं। मैंने लिखा ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड जैसे लिखा, एंटर किया, इसने ब्लॉक कोड जो है मेरा एक टैग क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, एक कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने से पहले एक पैराग्राफ का टैग बनाते हैं यहाँ पे। तो हमने पी का टैग बना लिया। अब हम जाते हैं और किसी भी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट उठा के यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और फिर उसको देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है विकीपीडिया। मैं विकीपीडिया पे गया, यहाँ पे गए, विकीपीडिया की वेबसाइट चेक कर ली हमने, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पे।
अब यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, रोनाल्ड रेगन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इस सबको आप कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी फर्स्ट फर्स्ट 2 लाइन्स को मैंने किया कॉपी, ठीक है, मैंने कॉपी किया। अब देखिए मैंने इस वेबसाइट से कॉपी किया है, ठीक है, कॉपी करके मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कंटेंट मेरा नहीं है, बल्कि ये कंटेंट मैंने विकिपीडिया से उठाया है। इसका मतलब ये मेरा अपना नहीं है, और ये इसको जो ऑफिशियल ओनर है वो कौन है, विकिपीडिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे इसका मतलब अगर मैंने कहीं से कॉपी किया है तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने ये कहाँ से जो है इसको कॉपी किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ब्लॉक कोड के टैग में यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, और उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, हमारे पास इस कंटेंट का एड्रेस होगा, और उसको देने के लिए हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, और एट्रीब्यूट का नाम हम क्या देंगे, साइट। साइट दिया हमने, एंटर किया, तो साइट एक एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे किसका, जहाँ से हमने ये कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं। अब एड्रेस कैसे मिलेगा आपको, जिसे हम कहते हैं URL। तो आप यहाँ टॉप पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, ये कंटेंट, ये पूरा URL एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+C कॉपी करें, देन VS कोड में और यहाँ पे आके Ctrl+V करें और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा एक प्रॉपर काम हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टली और ऑफिशियल और एक लीगल वे में, प्रोफेशनल वे में काम किया है, कि हमने जो है कंटेंट कॉपी किया, बट हमने यहाँ पे ब्लॉक कोड में उसका रेफरेंस पास कर दिया। अब विकिपीडिया जब आपके सामने अगर हमारी ये वेबसाइट आती है और वो हमारे कंटेंट देखता है, तो वो ये चेक कर सकता है कि आपने मेरा एट्रीब्यूट, तो वो ये चेक कर सकता है कि आपने यहाँ पे रेफरेंस पास किया है या नहीं किया। तो ये विकिपीडिया चेक कर सकता है कि आपने जो है मेरे कंटेंट को कॉपी किया है, अपनी वेबसाइट में पेस्ट किया है, कि आपने मेरा रेफरेंस दिया है, कि आपने इसको URL पास किया है, कि आपने बताया कि ये कंटेंट मैंने कहाँ से कॉपी किया है। अगर आपने यहाँ पे साइट के एट्रीब्यूट में ये लिखा है, तो विकिपीडिया आपकी वेबसाइट को बैन या कॉपीराइट नहीं करवा सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे साइट का एट्रीब्यूट दिया, उसमें जो है करेक्ट एड्रेस दिया है, तब तो विकिपीडिया आपको जो है बैन नहीं करा सकता है, ठीक है। उसके पास फिर ये राइट नहीं होगा कि वो बैन करा सके, क्यों, क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल वे में उसका एड्रेस पास कर दिया। अगर आपने ये नहीं लिखा है, तो वो, उसके पास ये राइट है कि वो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक या बैन करवा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब विकिपीडिया कैसे चेक करेगा, उसको कैसे पता चलेगा, सर कोड तो हमारे पास है, ये हर कोई चेक कर सकता है, ठीक है। इस कोड को हम ब्राउज़र पे इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी ब्राउज़र पे जाएंगे, अपने रिजल्ट को चेक करेंगे, उसमें हम इसको चेक कर लेंगे किस तरीके से हम अपने ही कोड को ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लॉक कोड का टैग। इसी के इनसाइड हम लिख देते हैं एक क्यू का टैग, ठीक है। क्यू का टैग बनाने से पहले हम बनाएंगे एक पैराग्राफ का टैग, और मैंने आपसे कहा था कि पैराग्राफ के टैग के इनसाइड हम बनाएंगे क्यू का टैग, ठीक है। अच्छा जी, क्यू के टैग में हमने सिंपली कह दिया अपना वर्क वर्क एंड वर्क, ठीक है। मैंने इतनी सी बात कही, और इसको मैंने क्यू के टैग में कोड कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। आप इस कंटेंट को देखें, ये कंटेंट कौन सा कंटेंट है, जो हमने यहाँ पे ब्लॉक कोड में, यहाँ पैराग्राफ के इनसाइड लिखा था ब्लॉक कोड के टैग में, ठीक है। तो ये हमें कैसे नजर आ रहा है, राइट से, लेफ्ट से थोड़ा स्पेस है और राइट से थोड़ा स्पेस है। इस चीज को हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है, यानी इंडेंट कर दिया, लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ठीक है। और ये किसकी वजह से आया है, ये इसका रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्लॉक कोड। जब हमने ब्लॉक कोड का टैग यूज किया, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट से इसको इंडेंट कर दिया, इसको स्पेस दे दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये कोटेशन है, कहीं से कॉपी हुई है और आप अपनी वेबसाइट में यूज किया है, ठीक है। सेकंड वन जो हमने अपनी एग्जांपल ली थी क्यू के टैग की, कोटेशन के टैग की, तो आप उसको यहाँ देख सकते हैं कि वर्क वर्क एंड वर्क, मैंने जस्ट इतना कंटेंट लिखा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं वर्क वर्क एंड वर्क। बट ये कोटेशन कैसे आ गई यहाँ पे, ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, डबल कोट्स जो है हमारे पास, ये आए हैं हमारे पास। और आप देख रहे हैं कि मैं इसको सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पुट नहीं किया, बल्कि ये क्यू के टैग का बिहेवियर है, ठीक है। जब हमने क्यू का टैग लगाया, तो इसने क्या किया कि इसके इनसाइड जितना भी कंटेंट था उस सबको रैप अप कर दिया, इनक्लोज कर दिया डबल कोट्स के इनसाइड, ठीक है। तो डबल कोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपली क्यू का टैग यूज कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर ब्लॉक कोट में भी फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे भी क्यू का, यहाँ पे भी हमें कोटेशंस चाहिए, हमें कोटेशन मार्क्स चाहिए डबल कोट्स, तो हम क्या, तो क्या ब्लॉक कोड प्रोवाइड नहीं करेगा, ब्लॉक कोड आपको ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू का टैग है, इस पैराग्राफ के इस पूरे कंटेंट को, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, कट कर लेंगे पूरे को,
और इस पैराग्राफ के इनसाइड आप एक और क्यू का टैग बना सकते हैं और उसके अंदर आप अपना कंटेंट रख देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, आएंगे रिलोड करेंगे तो अब आपका यहाँ पे भी कोड्स आ गए। ठीक है, तो अब आपके ब्लॉक कोड के टैग में भी जो है आपके पास डबल कोट्स आ गए। ठीक है, तो देखिए एक लॉन्ग कोटेशन है और ये हमारी एक शॉर्ट कोटेशन है, बट इसको आप अगर लॉन्ग शॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको लाइक के आपको फिर भी अगर कोटेशन चाहिए, वैसे तो हम लॉन्ग कोटेशन के लिए ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं, शॉर्ट कोटेशन के लिए क्यू का टैग यूज़ करते हैं, बट अगर आपको कोड्स चाहिए फिर भी तो आप ये क्यू का टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।